हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आ गई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ दैट इज रिलेटेड टू बीकॉम एंड पहले ये सेम 2 में था, नाउ ये सेम 6 में है। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में है उनको ईवीएस प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा एंड दिस प्रोजेक्ट विल कैरी 30 मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स का होगा ये प्रोजेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। स्टिल आई थिंक कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो कि सेम 2 में कंडक्ट करवाते हैं, बट स्टिल ये डिपेंड करता है कि आपको आप किस यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो ईवीएस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको ऑलरेडी टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। यू हैव टू चूज ओनली वन टॉपिक। ठीक है, आप अपने से टॉपिक नहीं चूज करोगे। ये 4 टॉपिक्स आपके सामने जो दिख रहे हैं, आपको इसमें से ही किसी एक को चूज करना है। नाउ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली इन चारों टॉपिक्स में आपको करना क्या होगा एंड विच वन will be good for you and will be easier for you. ओके, तो ये मैं डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे हो दैट इज विजिट टू अ लोकल एरिया टू डॉक्यूमेंट द एनवायरमेंट असेट्स, रिवर, फॉरेस्ट, हिल, ग्रासलैंड और माउंटेन। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी भी एक जगह आपको विजिट करना है। आई नो it's quite difficult to visit mountains and hills, so I think it would be easier to visit rivers or grassland। आपको उस एरिया को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यू हैव टू क्लिक सम पिक्चर्स। अगर रियल पिक्चर्स होंगे ना, देन the chances of getting higher marks will be more। ओके, तो आप किसी एक एरिया को विजिट करिए एंड उसके बारे में गूगल करिए एंड देन प्रोजेक्ट में वो सारे इंफॉर्मेशन मेंशन करिए। और मैं आपको और एक इजी तरीका बताती हूँ। किसी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स अगर आप क्लिक कर पाते हैं, क्लिक करिए। अगर गूगल में आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स मिल जाते हैं जो कि लगते हैं बिल्कुल रियल, तो इस तरह के पिक्चर्स को आप डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद गूगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए एंड जो सबसे नियरेस्ट हो आपके। ओके, सपोज आप किसी रिवर के बारे में लिखना चाहते हैं एंड आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई रिवर बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उसके बारे में लिखिए, जिससे कि टीचर को भी ये फील होगा कि यस, ये इन्होंने साइट पे जाकर के सारी चीजें ऑब्जर्व की है, तो अच्छा होगा। ये एक गुड इम्प्रेशन बनेगा आपका एंड चांसेस भी ज्यादा होंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सेकेंड टॉपिक जो है दैट इज विजिट टू लोकल पॉल्यूटेड साइट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज में यू विल फाइंड दिस टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। यहाँ पे आपको करना क्या है, आप जिस भी एरिया में रहते हो, वेदर अर्बन एरिया और रूरल एरिया, किसी भी एरिया में रहते हो, आपको वहाँ पे आस पास जाना है। वहाँ पे स्पेशली पिक्चर्स क्लिक करिए कि किस तरह से वहाँ पोल्यूशन है, किस टाइप का पोल्यूशन है एंड लोग वहाँ पे, लोकल लोग या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इस पोल्यूशन को, एक्चुअली इस पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप सिर्फ इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ठीक है, एंड जो सबसे नियरेस्ट एरिया है आपके घर के पास में, उसी एरिया को चूज करिए और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करिए प्लीज। अगर कोई डस्टबिन, आप देखते होंगे म्यूनिसिपैलिटी की कुछ बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, गार्बेज, जो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली अगर आप अपनी एक पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं और कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं। पिक्चर्स से ये एक्चुअली प्रूव होगा कि यू हैव विजिटेड। ओके, एंड ईवीएस प्रोजेक्ट में यही है कि आपको साइट पे विजिट करना है। तो इसमें आप नॉर्मली पोल्यूशन के ही बारे में लिखेंगे। इंफॉर्मेशन आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर्स मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर खुद से क्लिक करें तो वो बेटर होगा। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है स्टडी कॉमन प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। यहाँ पे अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े रूरल एरियाज में रहते हैं और ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे अच्छे खासे आपको प्लांट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स दिखते हैं, तो फिर आप ये टॉपिक चूज कर सकते हो।
क्योंकि स्पेशली हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में इन सारे टॉपिक का चूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप साइट पे आप कहाँ विजिट करोगे इस तरह के प्लान्स को खोजने के लिए, एंड यू वोंट बी एबल टू इवन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लान्स। तो आप अगर ये टॉपिक चूज करना चाहते हो, सपोज आप प्लान्स किसी प्लान्स के बारे में लिखना चाहते हो, तो जस्ट चूज डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स। कौन कौन से प्लान्स के बारे में आप लिखना चाहते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, पिक्चर्स क्लिक करो एंड देन उसके बारे में लिखो। ओके, एंड आई रिकमेंड अगर आप प्लान्स के बारे में लिखना चाहते हो तो एटलीस्ट इस तरह से लिखो, टू मेडिसिनल प्लान्स, टू जनरल प्लान्स, इस तरह से प्लान्स के बारे में लिखो। इन द सेम वे इंसेक्ट्स और बर्ड्स को भी लेना चाहते हो तो कैटेगरीज में डिवाइड करो एंड देन उसको हर कैटेगरीज में कुछ नंबर ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स को रखो एंड देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो गूगल से एंड देन अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करो। एंड यस, डेफिनेटली जिस भी चीज़ के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, पिक्चर्स मस्ट है, पिक्चर्स ज़रूर लगाना। एंड फाइनली जो लास्ट टॉपिक है, स्टडी ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम। आपको किसी एक इकोसिस्टम, वेदर पॉन्ड इकोसिस्टम, वेदर रिवर और हिल, इन सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है। आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। पॉन्ड वाला थोड़ा इजी होगा, बट स्टिल आप जो भी करना चाहते हो आप किसी एक टॉपिक को चूज करो एंड इकोसिस्टम के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, तो आप सीधे वहां से ले सकते हो। फाइनली जब आप प्रोजेक्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लोगे, सारा कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखो, गूगल से रीड करो एंड देन ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। फिर प्रोजेक्ट जो होगा उसमें सबसे जो फर्स्ट थिंग होगा दैट इज योर, पहले तो कवर पेज बना लेना, वहां पे अपने इंफॉर्मेशन, टॉपिक की इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग दे देना। नेक्स्ट जो पेज होगा आफ्टर योर कवर पेज, दैट विल बी कंटेंट। ओके, कंटेंट में आपको जस्ट एक टेबल बनाना होगा जहाँ पे आपको टॉपिक्स लिखने होंगे कि व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर गोइंग टू मेंशन इन योर प्रोजेक्ट, एंड साइड बाय साइड पेज नंबर्स भी लिखना एंड एक कॉलम बना दो। ओके, प्लीज मेक अ कॉलम फॉर टीचर्स सिग्नेचर, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे टीचर्स वहाँ साइन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा प्रोजेक्ट में होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको जिस भी टॉपिक को आपने चूज किया है उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, इंट्रोडक्शन में स्पेशली अगर आपने चूज किया है पोल्यूशन, ओके, तो उस एरिया को मेंशन करो, किस एरिया में आप गए थे। आप सारी चीजें मेंशन करो, किस दिन गए थे, किस एरिया में गए थे, कितने घंटे ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों से बात किया आपने, आपने क्या क्या किया। इंट्रोडक्शन में टॉपिक के साथ साथ ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन कर दो एंड देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप क्यों ये टॉपिक चूज कर रहे हो एंड इसका एम क्या है, इसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों चूज किया आपने, हालांकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए थे तो ये ही क्यों पसंद आया। एंड आप इस टॉपिक को अगर चूज कर रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप इस टॉपिक के साथ काम करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। इसमें आपको लिखने होते हैं कि एग्जैक्टली आप कौन से मेथड को यूज करके सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप रियली किसी साइट पे गए थे तो आप मेंशन करो कि मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, मैं उस साइट पे गई थी या गया था, वहाँ पे लोगों से बात की, सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया एंड देन उसी को फिर मैं अपने लैंग्वेज में मेंशन कर रही हूँ, दैट इज प्राइमरी डेटा। एंड इफ आपने कुछ ऐसी टॉपिक चूज की है जहाँ पे आपको जाना पॉसिबल नहीं था या फिर जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मेंशन करो कि आई हैव यूज्ड गूगल और आई हैव यूज्ड एनी अदर वेब बुक्स जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है एंड देन उसके बाद इंफॉर्मेशन को मेंशन किया, तो मेरा जो डेटा है दैट इज टोटली अ सेकेंडरी डेटा, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करो। एंड फाइनली कंक्लूजन में लिख दो कि एग्जैक्टली अगर आपने ये जो सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं वहां पे आपको क्या समझ में आया, आप फाइनली क्या कंक्लूड करना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो थ्रू दिस प्रोजेक्ट, और वो आपको चीजें मेंशन करनी होंगी। एनी प्रॉब्लम विच यू हैव फेस्ड, एनीथिंग जो कि आपको अच्छा लगा, तो उस चीज़ों को मेंशन करो, कंक्लूड करो एंड फाइनली रेफरेंस में उन सारे वेबसाइट्स, उन सारे बुक्स को मेंशन करो जिसको आपने यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। एंड फाइनली यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट एंड हो जाते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना प्लीज़, अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स लगाओ, जितना
मतलब जिस भी प्लांट वर्ड इंसेक्ट या फिर सिस्टम के बारे में आप बात करना चाहते हो उसके सामने सामने कुछ पिक्चर्स लगाते रहिए। अगर हैंडमेड है, अगर आप खुद से कुछ पिक्चर्स बना सकते हो तो वो और बेटर होगा। ठीक है, तो बस ये इतना है। अगर आप इतना करोगे, आई होप कि आपको आउट ऑफ 30 25 मोर देन 25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना करके आपकी ये जो मार्क्स होंगे वो मेन सारे एग्जाम्स के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Just subscribe my channel and like the video if you liked. Thank you.